लाइट्स बंद कर देना पीछे का। दिख रहा है बराबर? अभी कुछ तकलीफ रहेगा तो बोलो। लेट्स सी, लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड विद द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। टोटल 4 लॉस का डिस्कशन किया। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो रहा है अपने केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? बेसिकली क्या होता है केमिकल रिएक्शन? We say when existing bonds are broken, it is when existing bonds are broken and new bonds are formed. It is a process in which two or more than two substances interact with each other, where old bonds are broken and new bonds are formed. Say for example, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, बराबर? तो हाइड्रोजन combines with chlorine to give you what? HCl. ठीक है, बैलेंसिंग अभी मेरा पॉइंट नहीं है, अभी कुछ और बताना चाहता हूं मैं। तो हाइड्रोजन को मैं क्या लिखूंगा? HH, there is a single bond between two hydrogen atoms, whereas in chlorine also there is a single bond between two chlorine atoms. yes or no? yes. तो प्रोसेस क्या हो रहा है मालूम है? ये जो HH का पुराना वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ClCl का पुराना वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, and then further H combines with Cl, बराबर? that H combines with Cl result in formation of बराबर? मतलब ओल्ड वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और नया बॉन्ड बना। अरे हाँ है ना? बराबर? समझा नहीं समझा? और सब जगह यही होता है ना बाबा, पुराना बॉन्ड टूटता है नया बॉन्ड बनता है। तो दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शन, उसी को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, सभी लोग नेचर से रिलेट कर पाते हैं ना इसको, बाकी किसी सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। देखो, तो इसकी इक्वेशन जो होगी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, बराबर? अभी जो इक्वेशन आपके सामने है ये फॉर्म है अनबैलेंस्ड। कौन सी फॉर्म है? अनबैलेंस्ड। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी? बैलेंस, बराबर? तो लेट्स सी, केमिकल इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन इट गिव यू आइडिया अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दो टाइप के आइडिया देती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मैंने ऐसा लिखा है KClO3, so that KClO3 gives you what? KCl along with oxygen gas. ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। इट गिव्स यू आइडिया अबाउट ओनली क्वालिटेटिव पार्ट। क्वालिटेटिव का मतलब है क्या बन रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? क्या बन रहा है, क्या है उधर। व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड समझा? तो ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड by using chemical formula of reactant and qualitatively a chemical equation simply describe what the reactant and products are. समझा ये बात? क्लियर हुआ ये मीनिंग? कि क्वालिटेटिवली मीनिंग क्या होती है कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा, बट बैलेंस फॉर्म क्या बताएगा? इट गिव यू लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। ये भी बताएगा कि कौन कितना बन रहा है। तो क्वालिटेटिव का मतलब है क्या है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कितना है। ये फॉर्म क्या है? बैलेंस है अनबैलेंस? ठीक, क्या बता रहे मालूम है कि KClO3 कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोराइड। कंपाउंड का नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। दैट पोटेशियम क्लोराइड ऑन थर्मल डीकंपोजिशन, बोलो पोटेशियम ऑन थर्मल डीकंपोजिशन गिव्स पोटेशियम क्लोराइड along with oxygen gas। वापस potassium chloride on thermal decomposition gives potassium chloride along with oxygen gas। तो आपको इसमें सिर्फ पता चला कि what are the reactants and what are the, ठीक है। अब ये इक्वेशन जब बैलेंस हो जाए, दिस इज अनबैलेंस फॉर्म, ये उसकी क्या है? बैलेंस। चलो बैलेंस करके देखो क्या हो जाएगा, बोलो। ये कितना ऑक्सीजन है? ये कितना है? जहां जहां 3, जहां जहां 2,
3 into 2 2 into 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बैलेंस हो गया बराबर। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना आगे नंबर, दिस नंबर्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। अभी के लिए इनको क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट। तो इधर कोएफिशिएंट कितना है? 2। इधर कितना है? इधर कितना है? इन कोएफिशिएंट को मैं ऐसा मोल यूज कर रहा हूं and I will call them molar ratio. What I will call? Molar ratio. मोल के रेशियो इज मोलर रेशियो बराबर। तो ये 2 2 मतलब 2 मोल ऑफ KClO3, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मोल ऑफ KClO3 gives 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen gas। वापस स्टार्ट करो, एक बार बोलो। 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl 3 moles of oxygen gas। Once again everyone, 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen gas। आया समझ में? तो ये क्या फॉर्म हो गया? बैलेंस फॉर्म हो गया बराबर। तो अपना जो अगला डिस्कशन है ना वो इसी के ऊपर है। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। द बैलेंसिंग ऑफ व्हाट? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देयर आर 2 पार्ट्स जिसे बैलेंस करना होता है। द फर्स्ट पार्ट इज एटम and the second part is charge। right now we are more interested in atom part। charge जो होगा वो already balanced होगा। whatever equation I will give you उसका charge balance होगा, trust me, उसका charge balance होगा। उसमें charges का सीन ही नहीं है, उसमें सिर्फ डिस्कशन किसका है? हाँ, जैसे ये इक्वेशन दिखा है एटम का डिस्कशन था। तो इस इक्वेशन में क्वांटिटेटिवली तुमने क्या समझा? क्वालिटेटिव तो सब समझ जाते हैं, ये मिल रहा है ये मिल रहा है इससे। क्वांटिटेटिवली क्या समझा? कि द 2 moles of gives 2 moles of KCl 3 moles of oxygen बराबर। ये गैस फॉर्म होती है तो बैलेंस इक्वेशन में लिखना पड़ता है। ये सॉलिड होता है तो ऐसा लिखना पड़ता है, ये सॉलिड होता है तो ऐसा लिखना पड़ता है। ये सब कुछ जब फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं बैलेंस फॉर्म। ठीक है, लेट्स सी। It contains an equal number of atom of each element on both sides of equation। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जिसका मतलब ये है कि अगर 10 एटम इस तरफ है तो सामने भी कितने एटम होंगे? 10। 15 एटम ऑक्सीजन के इस तरफ है तो सामने भी 15 एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन। क्योंकि एटम तो चेंज नहीं हो सकता ना। अरे हाँ या ना? डाल्टन की थ्योरी में मैंने बताया था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ज्यादा से ज्यादा वो अभी इसके साथ और बाद में किसी और के साथ। अरे हाँ या ना? यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ होना पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता कि इधर सोडियम एटम है उधर जाके पोटेशियम बन गया, इधर सिल्वर है उधर गोल्ड बन गया। तब तो यही टेक्निक ढूंढ ले आप, कॉपर से गोल्ड बना लें। अरे नहीं समझा मेरा बात? बट एटम का चेंज होना पॉसिबल क्लियर है एकदम पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, दोनों तरफ सेम एटम होना चाहिए। चेक करो, 2 पोटेशियम हियर आल्सो 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। इट शुड फॉलो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑन ईदर साइड। चार्ज अभी के मैंने बोल दिया कि दोनों साइड पे बैलेंस है 0 0। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएजेंट शुड बी इंक्लूडेड इन ब्रैकेट्स। यू कैन चेक all reagents should be written in their standard molecular forms। what do you mean by this? इसका मतलब ऐसा है कि you can't write this reaction like this। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आप बोल दो ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, देख लो बैलेंस है 2 3 2 3 6 6। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? इस वजह से गलत है। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में किस में मिलता है? O2 गैस फॉर्म ना, तो वो कैसे लिख सकते हो? H2 you can't write it as H। N2 you can't write it as N। check this। N2 plus 3H2 gives you what? 2NH3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बैलेंस्ड है, इक्वेशन करेक्ट है। इसी को ये देखो, नाइट्रोजन गैस अमोनिया गैस, ठीक है। 2N plus 6H गैस, ये भी गैस, और इट गिव्स 2NH3 गैस। बैलेंस तो ये भी है, क्या ये लिखा जा सकता है? नाउ यू विल रियलाइज द डिफरेंस। ये पॉइंट का डिफरेंस समझ में आएगा कि ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लियर हो रहा है बात मेरा? फॉस्फोरस P4, फ्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन, एटॉमिसिटी में दिया है ये सब, क्लियर है? हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है मेरा बात? लेट्स the coefficient gave the relative, underline this word, underline, coefficient gave the relative molar ratio, underline, हाइलाइटर वगैरह खरीद ले बाबा, ठीक है नहीं? इसको भी थोड़ा हाईलाइट करें, शाइन हुई है। अरे वैसा बहुत सारा हाइलाइटर वगैरह खरीदते ना मेकअप के लिए, पीओपी के लिए, तो वैसा बुक के लिए भी तो हाइलाइटर खरीदें, कलर करे उसे बस। समझा इसका मतलब? इसका मतलब समझाओ कौन? अच्छा पहले ये बताओ, ये इक्वेशन सही है गलत होगी? अब ये पॉइंट के हिसाब से क्या बोलोगे तुम इक्वेशन में? फाइंड आउट द रेशियो, कम ऑन फाइंड आउट द रेशियो, हियर इट इज 1, हियर इट इज बराबर, कोएफिशिएंट का रेशियो क्या मिल रहा है बोलो? 1 3 2। इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस combines with 3 moles of hydrogen gas to produce 2 moles of ammonia gas. Clear है? So if I give you 2 mole of nitrogen gas, then how many mole of ammonia gas is produced? 4. The ratio is 1:2, na? That ratio should be maintained. For 10 mole of nitrogen gas, we need dash mole of hydrogen gas. 30. For 100 mole of nitrogen gas, the amount of ammonia gas is produced. For 100 we need your 200 mole is produced. इसी को बोलते हैं the coefficient gives the relative molar ratio of each reagent. हाईलाइट किया, उसको अंडरलाइन किया, अभी अंडरलाइन घर पे आके हाईलाइट, ठीक है? वो वाले हाईलाइटर से नहीं बाबा, असली वाला खरीदें। बॉयज क्या करेंगे बेचारे के? See, this is the balance form. 4Me plus 3O2 give, इस पे नहीं दिख रहा है क्या? हाँ? नहीं दिख रहा है? तुम पेज पलट रही हो, मेरे को लगा दिख नहीं रहा है क्या? मुझे अकेले को ही दिख रहा है। हाँ। 4Me plus 3O2 बैलेंस है? 2 into 2 4, 2 3 6 बैलेंस इक्वेशन। Mg plus O2 2MgO। Can I write like this? Mg plus 2 times O MgO? No, वो गलत हो जाएगा। ये देखो ऐसा लिख दो तो Mg plus 2O gives MgO, क्या ये एक्चुअल करेक्ट है? नहीं, वो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म नहीं बनती। ऑक्सीजन हैज टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म O2, नाइट्रोजन N2, समझा ये सब? P4 plus O2, P4 O10 करेक्ट लग रहा है? नहीं, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आगे देखो बैलेंस करके दिया मेरा, P4 plus 5O2 gives P4 O10। फिर ये कंबशन किया, कंबशन याद है? व्हाट डू मीन बाय कंबशन? हाँ, कंबशन का मतलब क्या हुआ? बराबर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, दैट्स द कंबशन रिएक्शन, ठीक है? तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करके दिया हुआ है, क्लियर है? ठीक है, एक और पॉइंट देखो, CaCO3 है ऑन हीटिंग का मतलब हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। हीटिंग का मतलब क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब मैं इसको थर्मली हीट करूंगा ना CaCO3 को ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, इट गिव्स यू CaO plus CO2। बैलेंस करके देखो कितना है? 3, 2 और 1 3, कैल्शियम 1, कार्बन 1, क्लियर है? CO plus CO2 give CaCO3, CO plus CO2 gives CaCO3। रेशियो बताओ क्या है? कोएफिशिएंट रेशियो बताओ क्या है? 1 1 1। रीड करके बताओ क्या लिखा हुआ? 1 मोल ऑफ CaCO3 और थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स 1 मोल ऑफ CaO एंड 1 मोल ऑफ CO2। ये आपको आना जरूरी है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही है तो आपके लिए चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर खत्म ही मेरी। अब आप चैप्टर 2 का इंतजार करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर समझ में आ रही है तो कंटिन्यू है फिर। अरे हाँ या ना? ठीक है, फोर्थ फॉर्म देखो,
H2 plus Cl2 give HCl गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस। पढ़ लीजिए उसको, बोलो स्टार्ट। 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of fluorine gas to produce 2 mole of HCl gas. बराबर। तो for production of 4 mole of HCl gas, how many mole of hydrogen gas is needed? 2। तो रेशियो से बात हो रही है, समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई। CaCO3 react with HCl, that gives you CaCl2 plus H2O plus CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म, ये गैस है, ये वाटर लिक्विड है, CaCl2 एक्वस है, उधर HCl एक्वस है और CaCO3 सॉलिड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्वस एक्वस मतलब इट इज मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 1 हियर आल्सो 1, यस और नो? क्लोरीन 2 हियर इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन 1 हियर आल्सो। Oxygen 3 here it is 2 plus 1 3, 2Cl2H, I think it is balanced. So what's the coefficient ratio? Come on. 1 2 1 1 1, clear? रीड कैसे करेंगे? 1 mole of CaCO3 reacts with 2 mole of HCl gives 1 mole of CaCl2 plus 1 mole of H2O plus 1 mole of CO2. Clear है? So for the production of 2 mole of CO2 gas, for the production of come on yaar, for the production of 2 mole of CO2 gas, how many mole of calcium carbonate is required? 2 moles, because the coefficient ratio is 1:1। नहीं समझा मेरा बात? मैं आपको एक और टाइप समझाता हूँ बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग ऑफ combustion of hydrocarbon, balancing of combustion of hydrocarbon। Here hydrocarbon are basically those compounds which contain carbon and hydrogen। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेके आप रिएक्ट करा दो, ये देखो CXHY reacts with oxygen gas, give you carbon dioxide gas, reacts with oxygen gas, give you carbon dioxide gas plus water, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर कितना है? कार्बन का नंबर कितना है? x, so has to be x here, number of atom, agree? Yes। हाइड्रोजन कितना है? y। if I multiply it by y it becomes 2y, y to 2 हो गया ना? तो मुझे उसको y करने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? क्या लिखा है वहां पे? y by 2। हाइड्रोजन में क्या नंबर है? 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा? इधर भी कितना है? बैलेंस हुआ ना दोनों तरफ, ठीक है। इधर आ जाएगा x plus y by 4, x plus y by 4, ठीक। एग्जाम्पल, अच्छा इसके इसके रेशियो के बारे में बात करो। कोएफिशिएंट का रेशियो बताओ। इसके आगे नंबर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है ना? इसका क्या आएगा? 1:x plus y by 4, इधर x, इधर क्या बोलोगे? 1 mole of any hydrocarbon, 1 mole of any hydrocarbon reacts with x plus y by 4 mole of oxygen gas, reacts with x plus y by 4 mole of oxygen gas to produce x mole of carbon dioxide, y by 2 mole of water, x mole of carbon dioxide and y by 2 mole of वापस 1 mole of hydrocarbon reacts with x plus y by 4 mole of oxygen gas to produce x mole of carbon dioxide, y by 2 mole of water। नहीं समझा मेरा बात? say something, yes or no? Yes। everyone, next इसके कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। सी मीथेन CH4, कम ऑन टेल मी इन मीथेन x कितना है? y कितना होगा? x is equal to 1, y is equal to 4, x is equal to 1, y is equal to 4, x is 1, y is 4। बैलेंस करना चालू करो। फार्मूला CH4 मीथेन है, इधर x क्या आ जाएगा? 1, 4/4, 1 plus 1 CH4 plus give you CO2, y कितना है?
4 by 2 CO2 plus बात समझ में आ गई बराबर इन combustion reaction that water is formed in liquid state at 27 degrees Celsius. Remember this in combustion reaction water is formed in combustion reaction water is found in at 27 degrees क्योंकि water 27 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होने वाला वेपर नहीं बनने वाला है वो लेट्स सी एग्जांपल C2H6 सॉल्व कर पाओगे पक्का आ जाएगा क्या लिखोगे बताओ C2 अच्छा पहले ये बता दो x का नंबर क्या हो गया 2 y का नंबर क्या हो गया क्लियर है x is 2 y is 6 x is 2 y is 6 take this it react with oxygen gas come on कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 2 plus 6 by 4 ना what is 6 by 4 3 by 2 that is 1.5 2 plus 1.5 कितना हुआ 3.5 इधर क्या आ जाएगा C2H6 plus 3.5 give you 2 CO2 y कितना है 6 by 2 इधर क्या आ जाएगा 3H2 नहीं समझा मेरा बात क्लियर हो गया पॉइंट बोलो हाँ या ना ठीक है कॉपी After balancing of chemical reactions, the next part is stoichiometry or stoichiometry. जिस दिन सब समझ में ना आए तो सोचियो मत मेट्री तो वो बेसिकली ये वर्ड का मीनिंग है मेट्री जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग है टू मेजर कैलकुलेशन बराबर और स्टोइचियो का मतलब है एलिमेंट एटम कंपाउंड जब आप एलिमेंट एटम कंपाउंड का मेजरमेंट करते हैं ना उसको मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री क्या बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री What is stoichiometry? It involves the calculation. It involves the calculation of measure मतलब measure करना है नहीं क्या calculate करना ना It involves the calculation of amount of reactant or product present in the given reaction. जो given reaction दिया है उसमें जब ये पूछा जाए कि कितना product है कितना reactant है कितना किसके लिए use हो रहा है जब ये सब calculation की बात होती है then that concept is called stoichiometry बराबर उसे stoichiometry बोलते हैं ठीक है ना listen सबसे पहला इसका डिस्कशन करने के लिए ना you must have balanced equation समझा तो सबसे पहला पॉइंट मैं वही वहां पे यही लिख रहा हूँ बैलेंस इक्वेशन must be given मतलब must be given का मतलब कि आपके पास बैलेंस इक्वेशन वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं रहेगी अनबैलेंस होगी तो आपको बैलेंस करना है ऐसा नहीं कि कहीं पे लेने जाना है हाँ बोले आपने तो लिखा था बैलेंस इक्वेशन मस्ट बी गिवन नहीं है तो आपको बैलेंस करना है आप समझे मेरी बात ठीक है एंड जिसको आज तक अभी तक हम लोग कोएफिशिएंट बोल रहे थे ना अब उसी को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो उसी को क्या बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो balance equation must be given and stoichiometric coefficient ratio should be known to us मुझे उसके बारे में क्लियर पता होना चाहिए let's start with one example see मैं बोलता हूं ये नोट्स का एग्जांपल है अपने CaCO3 reacts with HCl give you CaCl2 plus CO2 वहां पे करेक्शन कर लेना कार्बन डाइऑक्साइड should be in gas form solid दिया होगा करेक्शन कर लो फटाक से वाटर लिक्विड CaCl2 aqueous HCl aqueous CaCO3 solid किया सबने देखिए come on balance it ये बैलेंस नहीं है ना दिस इज एन अनबैलेंस फॉर्म और मैंने क्या बोला कि जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तो क्वांटिटेटिव में डील नहीं कर सकते ना आया ना
कैलकुलेशन मतलब क्या, ये देखना है क्या कौन सा प्रोडक्ट मिला है। कैलकुलेशन मतलब कितना प्रोडक्ट मिला। क्लोरीन कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2 बैलेंस हो गया, चेक करो हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट द कोएफिशिएंट रेशियो, कम ऑन। इसका क्या है कोएफिशिएंट रेशियो, यो this stoichiometric coefficient ratio can be considered as a molar ratio if you remember। इन्हीं को तो क्या मानते हैं, मोलार रेशियो याद है। तो मैं मोल के टर्म्स में इस रेशियो को क्या मानूंगा, बोलो 1 mole of CaCO3 combines with 2 mole of HCl to give 1 mole of CaCl2, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide। आप समझे मेरी बात, 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1। मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाउ मेनी मोल ऑफ CaCO3 should be used, 3 because the ratio is 1:1। so it means if nothing is specified then we can consider those stoichiometric coefficient ratio as a molar ratio। कुछ नहीं दिया गया तो मैं उसे क्या मानता हूं, मोल रेशियो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। मुझे जहां तक याद है मोल की ही रेशियो को शायद मॉलिक्यूल का भी रेशियो बोला जाता है। मोल रेशियो एंड मॉलिक्यूल रेशियो आर सेम। 1 मोल मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल, अरे बोलो 1 मोल मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, रेशियो सेम ही आया ना। तो एनी की जगह सीधा सीधा यही बोल दो कि 1 molecule combines with 2 molecule to give 1 molecule of and 1 molecule of water and 1 molecule of, नहीं समझा, आना बोल दो भाई, क्लियर है ये बात, से समझेंगे सुनो। तो मोल मिल गया, मॉलिक्यूल मिल गया। अब मास के बारे में बात करते हैं। मास का क्या सीन होगा, मास में देखो ऐसे लिख रहा हूं 1 ग्राम ऑफ CaCO3, 1 gram of CaCO3 combines with 2 gram of HCl to give you 1 gram of CaCl2, 1 gram of water and 1 gram of carbon dioxide gas। क्या बोलते हो हाँ या ना, क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, समझा रेशियो कैसा है, ठीक है। ये होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। पहली बार मैं 2 चीजों से प्रूव कर सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो रहा है। 1 + 2 क्या हुआ 3, बोला 1 + 1 + 1 3, बोला देखो हो गया बराबर, ठीक है। दूसरी बात, 1 मोल CaCO3 का मास कितना हुआ, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3। अगर आप यहाँ पे बोलते हो 1 मोल है तो मास कितना हुआ उस हिसाब से, 1 मोल CaCO3, कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 48, 48 + 12 60 + 40। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 इज देयर, देन मास शुड बी 100 ग्राम। कुछ समझ आ रहा है, क्या मास 100 ग्राम है, नहीं। मास का रेशियो, मोल का रेशियो हमेशा अलग होता है। यू कांट कंसीडर दिस मोल एज अ मास। तो मास कैसे मानेंगे इसका, वो कैसे मिलेगा, मोल से मास मानेंगे। अरे समझा मेरा बात, ये रेशियो डायरेक्ट मास रेशियो, अगर तुम्हें मास चाहिए तो किससे मानोगे, मोल से। कैसे, ये कितना है 1 मोल है, बोलो हाँ या ना। 1 मोल मल्टीप्लाई बाय उसका मोलार मास, बोलो कितना 100 ग्राम। 2 मोल, 2 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलार मास 36.5 अगर याद हो तो। 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 111 ग्राम, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम, मतलब कितना हो गया बोलो, दिस इज 100 ग्राम, दिस इज 111 ग्राम, दिस इज 44, ऐड करेंगे तो 3 ये 3 बैलेंस हो जाएगा। कौन सा वाला, अरे क्लियर आया समझ में। वन मोर एग्जांपल, सर वॉल्यूम का बात नहीं किया आपने, ये इसमें एक ही कंपोनेंट गैस था ना, इसलिए वॉल्यूम नहीं बोला, इसके लिए बोलना पड़ता था खाली। जब ये सब गैसेस होंगी तो गेल-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम अप्लाई करूंगा और सेम रखूंगा। उधर भी तो ही बोला था ना कि कोएफिशिएंट के रेशियो को ही क्या मानना है, वॉल्यूम। देखो N2 gas reacts with 3 hydrogen gas, balance form दे रहा हूं, give you 2 NH3 gas, agree? What is the coefficient ratio, come on,
1:3:2। कोएफिशिएंट से क्या मिलेगा बताओ? मोल मिलेगा। क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, कम ऑन, combines with hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas। वापस 1 mole of combines with 3 mole of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas। ये क्लियर हो गया बात? क्या मैं सेम मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ? हाँ, बोलो। 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecules of nitrogen to give 2 molecules of ammonia। नेक्स्ट, मोल आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब आ जाते हैं मास पे। 1 ग्राम combines with 3 ग्राम to give 2 ग्राम। बोलो, ये पॉसिबल? मास का रेशियो नहीं होता है, तो मास कैसे मिलेगा? कितना मोल है बोलो? 1। तो 1 into उसका मास, तो 1 into 28 कितना हो गया? 28 ग्राम। ये समझ में आया सबको? इसका क्या हो गया? 3 into 2 ग्राम। दिस इज 2 into अमोनिया का मास कितना था? 17। तो 17 ग्राम इज 34। 6 ग्राम 28। तो 28 plus 6 is equal to, आया समझ में? क्या मैं इसी रेशियो को वॉल्यूम मान सकता हूँ? बोला हाँ। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, बोलो आगे, combines with hydrogen gas to produce 2 liter of, वापस बोलो, 1 liter of nitrogen gas combines with liter of ammonia gas। ये 1 लीटर है, ये 3 लीटर है, और ये 1 liter of nitrogen gas combines with 3 liter of hydrogen gas to produce 1 liter, 3 liter, 2 liter। क्लियर सबको? एवरीवन? सर ये तो 1 और 3 4 होता है। ये लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ने क्या बताया था? गैसेस कंबाइन इन द सेम वे एज देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट। समझा? तो क्या मैं ऐसा बोलूं मोल का रेशियो, मॉलिक्यूल का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है, लेकिन मास का रेशियो सेम? क्या ये कोएफिशिएंट रेशियो को मास माना जा सकता है? नहीं, नेवर। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होता है। वो एग्जाम में क्या पूछता है मालूम है? कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, या फिर चलो ऐसा पूछा कि टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, टू प्रोड्यूस 34 मास ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड इज, तो क्या करता है? रेशियो क्या है? 1:2। 1 ग्राम गिव्स 2 ग्राम, तो 34 ग्राम के लिए 17। सॉरी, सही है? मान तो रहे हो तुम भी शायद? सही तो लग रहा है मुझे। ये देखो, 1 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 2 ग्राम अमोनिया, तो टू प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, ये कितना हो गया? x 34 into 1/2, 34/2, 17 इज द आंसर। क्या बोल रहे हो? क्यों? अरे अभी तो बताया, ये जो रेशियो होता है, जो 1:2 माना है तुमने, वो मास के लिए मानना पॉसिबल? ये रेशियो किसका होता है? हाँ, तो मोल के लिए मान सकते हो। उसको ऐसा सॉल्व करोगे, 1 मोल गिव्स 2 मोल। 2 मोल मतलब कितना ग्राम? 34। 1 मोल मतलब नाइट्रोजन कितना? 28। मतलब 34 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन लगेगा? कुछ डब्बा गोल हो गए इधर ही। हाँ, वो तो बोल रहे सही तो है ही। ये क्या है फिर? ये जो कट की है तुम्हारा चेहरा? हाँ, नेक्स्ट। So I will give you few examples, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट राइटिंग।
Come on, answer me. Is it balanced? Yes. Okay. वो कोएफिशिएंट रेशियो 1:1. कितने लोगों को आ गया ये? शाबाश. 1 mole of CaCO3 give 1 mole of calcium oxide, 1 mole of carbon dioxide. बराबर है? सेम मॉलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हैं. आना बोल दो भाई. बराबर. क्या मैं इसको ऐसे 1 ग्राम लिख सकता हूँ? कभी भी. मास में लिखना होगा तो अलग सीन है ना. 1 into 100, 1 into 56, 1 into 44. क्या लॉ अप्लाई हो रहा है? बोला हाँ. कोएफिशिएंट रेशियो बताओ. 1 बैलेंस कर दो. 2 HCl ना. 2 NaCl 2 HCl ना. बैलेंस हो गया. 2 2 1 1. इसमें वॉल्यूम लिखा है तुमने? वॉल्यूम सिर्फ उसमें लिखना जिसमें गैसियस हो. उधर ही एलियोटिक लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम एप्लीकेबल है ना. आया ना. ये आ गया सबको. मास वगैरह बराबर कर दिए. आज का क्या लिखा है बताओ. 1 into 106 ग्राम बराबर. 2 into 36.5, 2 into 58.5 और 1 into 18, 1 into 42, 44. एक भी मार्कर नहीं करता. रेशियो 1 1 2 बराबर. मोल स्टार्ट. 1 mole of hydrogen gas combines with 1 mole of chlorine gas to give 2 mole of HCl gas. What about molecule? 1 molecule of hydrogen gas combines with 1 molecule of chlorine gas to give you 2 molecule of HCl gas. What about mass? 1 gram, 2 gram. बट 1 + 1 2 बोला वो भले हो रहा है बट ऐसा वैलिड नहीं है. ठीक है. क्या लिखेंगे? 1 into 2 ग्राम, 1 into बराबर. एंड दिस इज 2 into 36.5. क्लियर है ये बात? एवरीवन. व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम आ जाओ. 1 liter of hydrogen gas combines with 1 liter of chlorine gas to give 2 liter. आप वॉल्यूम उसी का बोलोगे जिस जो गैसियस फॉर्म में हो. क्या मैं इसका वॉल्यूम बोल सकता हूँ यहाँ पे? हाँ गैस है वो. देखो मैंने तो क्यों नहीं बोला? अरे बाकी सब सॉलिड थे ना इसलिए रिलेट नहीं किया क्योंकि सब वॉल्यूम चाहिए था ना मुझे. बाद में सीखेंगे वो भी. क्लियर है सबको? कोई डाउट? ये कॉपी किया? ठीक है. चलो लेट्स विल डू नेक्स्ट. But